पाठ 13 बाल मजदूरी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बाल मजदूरी जैसी विकट समस्या के कारणों तथा इसे दूर करने के प्रयासों की चर्चा की गई है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, योजन चिन्ह, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, प्रत्यय, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद, खोजबीन, परियोजना कार्य। शिक्षा। हमें भी बाल मजदूरी रोकने में अपना हर संभव योगदान देना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे देश के समक्ष बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सफलता कम ही मिली है। समस्या के विस्तार तथा गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या माना जा रहा है, जो चेतना की कमी, गरीबी तथा निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न समितियों ने इस समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और इसके लिए गरीबी को प्रमुख कारण माना। इन्होंने खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाने की बात रखी। कई अन्य समितियों ने इसके लिए अशिक्षा को भी एक मूल कारण माना और इसी कारण बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। काम करने वाले बच्चों को स्कूल की ओर लाने की योजना बनाई गई। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों को बाल मजदूरी में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं, उनमें आमतौर पर गरीबी पहला है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता पिता जैसे अन्य कारण भी हैं। यदि एक परिवार के भरण पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है। वर्तमान में सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के तहत लगभग 1.5 लाख बच्चों को शामिल करने हेतु 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। करीब 1.05 लाख बच्चों को विशेष स्कूलों में नामांकित किया जा चुका है। श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग से देश के सभी 600 जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में शामिल करने को कहा है। खतरनाक उद्योगों, ढाबा और घरों में काम करने वाले बच्चों 9 से 14 साल की उम्र के को इस परियोजना के तहत लाया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। ऐसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे। जैसे यदि कभी किसी बच्चे को शोषित होते हुए देखें तो उसकी मदद करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत संगठनों से स्वयं जुड़कर प्रयास करें। बच्चों का शोषण करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का बहिष्कार करें। बाल श्रमिकों की शिक्षा तथा उत्थान के लिए आर्थिक सहायता करें। अपने किसी संबंधी या मित्र आदि के यहाँ बाल श्रमिक होने पर सामाजिक बहिष्कार करें। अपने आसपास के लोगों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रेरित करें। जहाँ भी संभव हो बच्चों के स्थान पर वयस्कों की नियुक्ति की बात करें। इस प्रकार जब सरकार तथा आम जनता मिलकर प्रयास करेगी तो हो सकता है कि बाल मजदूरी को मिटाने का सपना पूरा हो जाए। जिस बचपन को पढ़ने लिखने तथा खेलने कूदने में बीतना चाहिए, वो कारखानों आदि में काम करने को मजबूर ना हो।